नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अपरा एकादशी की पूजन विधि लेके आई हूँ। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ही सरल और बहुत आसान तरीके से ये विधि बताइए। सबसे पहले तो जान लेते हैं एकादशी का पूजन हम सबको ही करना चाहिए। ये व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसको पुरुष करे या स्त्री करे या कोई कुंवारी लड़की भी इसको कर सकती है, कुंवारी कन्या भी इस पूजन को कर सकती हैं। देवताओं ने भी एकादशी का व्रत रखा था, तो फिर हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को भी व्रत रखना ही चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से सभी व्रतों का फल हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले तो ये बात जान ली। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पूजन की सारी सामग्री मैंने रख ली है, आप एक एक करके देख लें। कोई विशेष सामग्री नहीं है जो हमें पूजन में डेली सामान लगता है, उससे थोड़ी सी कुछ ज़्यादा है। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया है, पटा ले लिया है और पटा को मैंने यहाँ पे रख लिया है। पटे को धुल जरूर लेना है। यहाँ पे मैंने, आपके पास विष्णु भगवान की अगर कोई फोटो है तो आप उसको रख लें, नहीं है तो आप शालिग्राम भगवान रख लें, और वो भी नहीं है तो लड्डू गोपाल सभी के घरों में होते हैं, आप लड्डू गोपाल को रख लें। तो यहाँ देखिए मैंने वस्त्र रख लिए लड्डू गोपाल के, जो कि आज के दिन लड्डू गोपाल का, विष्णु भगवान का विशेष श्रृंगार होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सब कुछ रख लिया है। पूजन करने से पहले सबसे पहले हमें थाल को तैयार कर लेना चाहिए इस तरीके से, ताकि हमें कभी भी इधर उधर भागना ना पड़े कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी को चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है, तो चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ना खाएं और ना ही दान दें और ना ही चढ़ाएं। कि व्रत में चावल का प्रयोग तो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। इसका हमें कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि उल्टा हमें पाप लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे हल्दी से हमको लीप लेना है। अगर गांव का घर है तो आप गोबर से लीप सकते हैं, अन्यथा आप इस तरीके से हल्दी से अपनी फर्श को शुद्ध कर ले। पहले पोछा तो आप लगा ही लेंगे, लेकिन आपको हल्दी से इस तरीके से शुद्ध कर लेना है। थोड़ी सी हल्दी लेके जिस तरह मैंने लिया है, पानी से इस तरीके से शुद्ध करने के बाद इसके ही ऊपर हमको पटे को रखना है। पटा धुल लें, पहले से ही धुल के पोंछ के आपको रख लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरीके से लीप लिया है। लीपने के बाद हम अपना इस तरीके से पटे को यहाँ पे रख लेंगे, और पटे में बिछाने के लिए कोई पीले कलर का या रेड कलर का वस्त्र जरूर होना चाहिए, या फिर आपके पास आसनी हो तो आप आसनी बिछाएं। मेरे पास यहाँ पीला वस्त्र है, और आज के दिन पीली चीज़ का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। पीले कपड़े पहन के भगवान का पूजन करें, हो सके तो, ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हो आपके पास, जैसे स्त्रियां हैं तो पीली साड़ी पहने या पीला सूट पहने। तो देखिए यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान की, मेरे पास तस्वीर नहीं है तो हमने यहाँ पे रख लिया है एकादशी महात्म्य की किताब, इसमें भी भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान है। दूसरी चीज़ है, पटे पे हमको इस तरीके से आसन देना है दीपक का। सबसे पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, दीपक का पूजन करना है। दीपक को प्रज्वलित करना, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है गोला, और इसी गोले में रखेंगे अपना दीपदान। सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा हो दीपक को जलाने के बाद ही हम अपनी पूजा को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दीपक का पूजन करना है। हमेशा की तरह देखिए इस तरीके से जल चढ़ाना है, सिंदूर लगाना है, और चावल का प्रयोग निषेध है, इसलिए यहाँ पे हमको तिल चढ़ाने हैं। तो जब भी हम अक्षत के रूप में जो यहाँ चढ़ाएंगे, विष्णु भगवान की ज़्यादातर पूजा में तिल का ही प्रयोग होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से सिंदूर लगाने के बाद फूल चढ़ा दें और अक्षत के रूप में तिल को चढ़ा दें। आपके पास हो कोई फल फ्रूट तो आप उसको चढ़ा दें, मिठाइयाँ चढ़ा दें। बस ये ध्यान रहे कि अन्न का कोई भी सामान ना चढ़ाएं, क्योंकि आज के दिन विष्णु भगवान भी व्रत रखते हैं, सारे देवी देवता इस व्रत को रखते हैं, इसलिए भूल कर भी आपको अन्न की कोई चीज़ नहीं देनी। जैसे कि लड्डू गोपाल का हम रोज़ भोजन खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो आज के दिन व्रत वाली सामान लड्डू गोपाल का भोग लगाना है। ये नहीं कहते हैं कि भोग नहीं लगाना है, भोग लगाना है, लेकिन व्रत वाली सामान का ही भोग लगेगा, क्योंकि आज के दिन देवी देवता भी व्रत रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज कुछ विशेष श्रृंगार होगा लड्डू गोपाल का। तो स्नान के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल, और उसमें इस तरीके से सतिया बना करके लड्डू गोपाल का आज विशेष स्नान होगा। दोस्तों, जब आप श्रद्धा और भक्ति और प्रेम भी लगा देते हैं उसके साथ, और उसके साथ जब आप पूजन करते हैं, तो उसका फल भगवान हमें जरूर देता है। तो देख सकते हैं खुशी होती है इस तरीके से पूजन करने का। पूजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर पूजन को अच्छी तरीके से विधि विधान से किया जाए, या कोई भी मेथड हो, अगर आप विधि नहीं लगाएंगे, नियम नहीं लगाएंगे, तो उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती। बाद में हम लोग भगवान को दोष देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल को इस तरीके से स्नान कराया गया है। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल स्नान के लिए आ चुके हैं,
और लड्डू गोपाल का स्नान हम करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों हाथों से स्नान करवाना है। मैंने एक हाथ में कैमरे को पकड़ रखा है, इसलिए आप जब भी स्नान करवाएं तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करें इस तरीके से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, आपका मंत्र भी जाप हो जाएगा और भगवान का स्नान भी हो जाएगा। जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, स्नान कराएं, तो जरूर इस मंत्र का जाप करें, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, ये मेरी आजमाई बात है। तो देख सकते हैं स्नान हो चुका है लड्डू गोपाल का, और जिस तरह से बच्चों को अपनी गोद में लिटा के उनका अंग पोषण करते हैं, उसी तरीके से लड्डू गोपाल का अंग पोषण करना चाहिए। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे तो आपको निश्चित है शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके साथ गलत कुछ भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं अभी हम आपको करा रहे हैं लड्डू गोपाल के दर्शन। तो देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल आपको। अगर आपको पसंद आए हो हमारे लड्डू गोपाल का आज का अपरा एकादशी का श्रृंगार, तो जरूर कमेंट सेक्शन में श्री राधे राधे लिखिएगा। आप सभी के मित्रों काम बहुत ही शीघ्र पूरे हो जाएंगे। लड्डू गोपाल और राधा रानी की कृपा आप सब पर हमेशा ही बनी रहेगी। आज के दर्शन आपके लिए बहुत ही शुभ होंगे। श्रृंगार करने के बाद भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए। मन से आंख बंद करके भगवान का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। और देखिए इस तरीके से सबसे पहले जो हमारी एकादशी कथा महत्व में है, इसको पूजना चाहिए। इसको पूजने के बाद हम भगवान को पूजेंगे। भगवान को स्नान तो करवा ही दिया है, टीका रोली चंदन आदि लगा के भगवान को पुष्प अर्पण कर देंगे। और व्रत में संकल्प करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और संकल्प के साथ ही व्रत को रखना है, क्योंकि अगर किसी भी पूजन में आपने संकल्प नहीं किया, जैसे कि आप सत्यनारायण का व्रत रखते हैं या पूजन करते हैं, लेकिन आप संकल्प तो करते ही नहीं, संकल्प नहीं करते तो वो पूजा लगती नहीं है। तो भगवान का आपको संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे फूल पुष्प अर्पण कर दें और हमेशा अपने घरों में ज़रूर एक गमले में पुष्प का कोई पौधा लगा के रखें, ताकि हमेशा आपको भगवान की पूजन के लिए पुष्प जरूर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से चढ़ा दिए पुष्प। और संकल्प आपको कैसे करना है, सुबह एकादशी के दिन आपको जल्दी उठना है, नहा धो के इस तरीके से पूजा का विधि विधान जब आप कर रहे हैं, जब आप भगवान शालिग्राम भगवान को पूज रहे हैं, विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल को पूज रहे हैं, तो हाथ में थोड़ा सा आपको रोली लेना है और आपको अक्षत लेना है तिल का, और फूल ले करके है, तभी आपकी पूजा का जो फल है आपको प्राप्त होगा। अगर आपके पास फल फ्रूट मिठाइयाँ हैं तो भोग जरूर लगाएं। जो भी था मेरे पास मैंने वो लगा दिया है भगवान का भोग, या मैंने मिश्री का लगा दिया। इस तरीके से देखिए हाथ में लेना है एक फूल और थोड़े से तिल, और भगवान के सामने संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैंने आज एकादशी का व्रत रखा है और मेरी मनोकामना को पूर्ण करे प्रभु, और मेरे व्रत को पूर्ण करें, ताकि मेरा व्रत विखंडन ना हो, खंडित ना हो। मेरे व्रत को पूर्ण करें और मेरी हर एक समस्या का समाधान करें। और इस तरीके से आपको संकल्प करना है। और दूसरे दिन भी जब आपका व्रत पूरा होता है, सेम इसी विधि से आपको ये संकल्प भगवान को बताना है कि मैंने व्रत को पूर्ण कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने ले ली कथा की किताब और कथा को करते हैं स्टार्ट। तो मित्रों, एकादशी के महात्म्य से आप अपरा एकादशी की कथा को पढ़ सकते हैं। कभी मैं आपके साथ विस्तार से इस कथा को जरूर शेयर करूंगी। और कथा संपन्न करने के बाद हमें जो फूल हाथ में हमने लिए होते हैं कथा सुनने के टाइम पे, वो भगवान को समर्पित करनी है। उसके बाद हमको करनी है आरती। तो आप कोई श्री हरि की आरती पढ़ सकते हैं, विष्णु भगवान की आरती पढ़ सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे की आरती मैंने यहाँ पे पढ़ी है, जो कि मेरी बहुत ही प्रिय आरती है। आप चाहें तो कुंज बिहारी की भी आरती पढ़ सकते हैं। ये आपकी से श्रद्धा है, आपको कौन सी आरती बहुत प्रिय है वो आप पढ़िए। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए पूजन हो चुका है, हमने आरती कर दी है। साथ साथ में अपने जितने भी देवी देवता घर पे रखें उनकी भी आरती करें। उसके बाद तुलसी को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें, और तुलसी को जल हमेशा देना चाहिए। और आज के दिन तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है तुलसी। तो जल जरूर चढ़ाएं। और जो भगवान के स्नान का पानी है उसको अलग गमले में डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? को जरा भी पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मित्रों, आप सभी की मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप का रखें ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा